नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार और मुंबई में जो कुछ हुआ है, खास करके सैफ अली खान के साथ, उसे लेकर के हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज है तकरीबन 35 सालों से जराइम की दुनिया को करीब से देखने वाला रिपोर्टर संजीव चौहान। स्वागत है संजीव जी आपका। धन्यवाद आलोक जी। पूरा वाकया क्या है, और इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे इस वक्त कि अचानक से खबर आई है कि उस आईओ को बदल दिया गया जिसने एक व्यक्ति विनय दास को पकड़ा और बताया कि वो बांग्लादेशी है और सब कुछ है, और लगा कि मुंबई पुलिस ने सारा केस खोल दिया है, और अब ये खबर आ रही है कि उस आईओ को बदल दिया गया। आलोक जी, कहते हैं ना कि जितना आप चीजों को दबाना चाहेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, उतनी वो उखड़ती जाएंगी। एक तो सैफ अली खान फिल्म स्टार, पटौदी साहब के पुत्र, करीना जैसी हाईफाई लड़की के हस्बैंड, तो ये सब उलझ गया है। जितना सुलझाने की कोशिश की है, इसको दबाने की कोशिश ज्यादा की गई थी। एक मुंबई पुलिस, एक सैफ अली खान और एक ही एक्यूज था पहले। ये जहां दो लाई ना मुंबई पुलिस, दो कौन सा लाई? क्या? तो एक तो वो था कि आरपीएफ वालों ने छत्तीसगढ़ में जिसकी वीडियो कॉल कराई, जी हाँ, ठीक है, वो था। अगर वो था तो फिर ये दूसरा कहां से निकल के आ गया? तो मुंबई पुलिस ने जितनी कहानी को सुलझाना था उससे ज्यादा उलझा ली, इसलिए आईओ का ट्रांसफर हुआ है। और मुंबई पुलिस में अगर जांच अधिकारी का इस मामले में ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं झोल तो है। ये मुंबई पुलिस ने खुद साबित कर दिया है। सही भाई, आपसे इसलिए हम बात कर रहे हैं, यह इत्तेफाक है कि आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बड़े करीब से वास्ता रखते हैं और उनसे भी आपकी बातचीत हुई। क्या है माजरा? देखो, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के बड़े वरिष्ठ फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट हैं दिल्ली के बीएन मिश्रा साहब। अगर इनकी ओपिनियन को माना जाए, जैसा इन्होंने एक दो अखबारों से भी बात की है, उसके मुताबिक इसमें दो एक्यूज, दो सस्पेक्ट का तो झोल आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ कुछ ना कुछ अंदर का ऐसा जरूर खेल रहा है सैफ अली खान पे अटैक के मामले में, जिसको पुलिस दबाना चाह रही थी। या सैफ अली खान, करीना खान, इनका परिवार कहीं ना कहीं कुछ चीज दबा रहा है। अगर मैनेजमेंट नहीं किया जाता, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड इस केस को खोल दिया जाता आलोक, तो उलझता नहीं। बात बीएन मिश्रा की अगर की जाए, जो फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट है दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल दिल्ली के, और उन्होंने अखबार को जो कहा है उसके मुताबिक जब एक ही एक्यूज है, दूसरा तो है नहीं सीसीटीवी फुटेज में। एक तो दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जो सीसीटीवी फुटेज है वो फॉरेंसिक उसमें नहीं मैच कर रहा है। जो चीजें निकल के आई हैं, जिस तरीके के दावे मुंबई पुलिस ने किए वो, और फॉरेंसिक साइंस की जो रिपोर्ट है वो सीसीटीवी फुटेज को लेकर, सीसीटीवी फुटेज जो कि वो सीढ़ी चढ़ता हुआ उतरता हुआ, वो सब मैच नहीं। प्लस वो जो अलग अलग जगह वो बदलते हैं। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक उसमें जो शख्स संदिग्ध है, सस्पेक्टेड है, उसकी शक्ल ही पकड़े हुए से मैच नहीं कर रही है। सवाल हो गए खड़े। अब बीएन मिश्रा की अगर बात मानी जाए, उनके मुताबिक इस केस को खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्यों? सीसीटीवी फुटेज है। पहले सीसीटीवी फुटेज की सत्यता, प्रामाणिकता जो है वो जांच ली जाती। उसके बाद जो है, जो फिंगरप्रिंट्स हैं, बहुत अच्छा खासा फुटेज है, उसमें एक्यूज जाता हुआ नंगे पैर दिखाई दे रहा, सीढ़ियां चढ़ते हुए, है वो तब, अगर है तब जी। और पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने जिसको पकड़ा है वही शख्स है जी। सवाल ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है तो मुंबई पुलिस, और कंफ्यूज है तो भी मुंबई पुलिस। मतलब ये जरूरी है कि उसमें जो जा रहा व्यक्ति वही हो, एक्यूज ऐसा वही होगा। अच्छा, साइंटिफिकल एविडेंस जो है वो बहुत मायने रखता है। और अब तो सीसीटीवी फुटेज भी जो भारत में कानून बनाया गया है, ठीक है, उसमें मान्य है। अगर मुंबई पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पे भी एस्टेब्लिश करना चाहती कि ये एक्यूज है, सस्पेक्ट सही है और यही असली है, तो उसमें 3-4 पॉइंट हैं। एक तो फुटेज आप फॉरेंसिक जांच से पता कर लीजिए सही है गलत है, ठीक, डॉक्टरेट नहीं है। दूसरी चीज आती है आलोक जी कि उसमें जैसे वो चढ़ रहा है तो नंगे पैर है, उसके फिंगरप्रिंट आ गए होंगे नीचे जी। एक फिंगरप्रिंट दो तरीके के होते हैं, एक तो कलर फिंगरप्रिंट होता है, एक नॉर्मल होता है। दोनों फिंगरप्रिंट इसलिए उठाए जाते हैं मौके से, क्राइम टीम या फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम जो होती है पुलिस की, ताकि दोनों अगर मैच कर रहे हैं आपस में तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। दूसरे, जब वो उतर रहा है तो लेफ्ट हैंड जो है सस्पेक्टेड का, वो उस पर फिंगरप्रिंट आने चाहिए क्योंकि वो रेलिंग पकड़ रहा है। और बड़े क्लियर होंगे क्योंकि 7th या 8th फ्लोर से जो उतरा है वहां उसके जो फिंगरप्रिंट नजर आ रहे हैं वो इतने साफ होंगे कि उसमें किसी और के फिंगरप्रिंट नहीं होंगे। सवाल ये है कि आखिर फिंगरप्रिंट या साइंटिफिकल एविडेंसेस को इधर उधर करके
ये दो एक्टर्स की थ्योरी मुंबई पुलिस कहां से क्यों ले आई, क्यों उलझा रही है केस को, कुछ दबा रही है, कुछ छिपा रही है, असली वजह ये है। ये छुपा रही है, बहुत सारे सस्पिशंस क्रिएट हो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये भी रिपोर्ट है कि आईओ बदल दिया गया, प्लस जो कुछ भी हुआ, जो वाकया है संजय जी, थोड़ा सा उसको समझ लें हम, कि दर्शक भी समझे कि वाकया है कि सैफ अली अपने बेटे को लेकर के, छोटे बेटे को लेकर के अकेले उस ऑटो में बैठ करके अपने स्टाफ के साथ हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां इलाज कराते हैं। उस समय करीना कपूर। आलोक जी, मेरी समझ क्या है, आलोक जी आपका सवाल बिल्कुल सही है, मेरी समझ में यही नहीं आ रहा है कि सैफ अली खान के घर पे, करीना कपूर के घर पे रात के वक्त कोई ड्राइवर नहीं होता कार का, एक आम आदमी होता है, उसका तो ठीक है कि ड्राइवर सुबह आया शाम को चला गया ड्यूटी करके, लेकिन सैफ अली नवाब पटौदी के सुपुत्र, इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी बड़ी हस्ती बॉलीवुड की, उसके पास रात को ड्राइवर नहीं है, उसको ऑटो में जाना पड़ रहा है। नहीं, उसके साथ एक कंपनी के तौर पे, अगर फैमिली मेंबर के तौर क्यों, कहाँ है सब, क्यों गायब है, क्यों नहीं साथ में गए, एक बेटा साथ में गया था बस, वो छोटा बेटा है, वो छोटा बेटा है, इसलिए शायद ले जाया गया, उसको दिखाया गया, ले जाया गया नहीं ले जाया, कौन भगवान जाने, वो शायद इसलिए कि छोटा बेटा होगा, बच्चा है, वो शायद ज्यादा बता नहीं पाएगा, बड़ा होगा, मैच्योर्ड होगा ले जाने वाला, उसको सब कहानी बतानी पड़ेगी, तोते की तरह उसको बोलना पड़ेगा, इसलिए फिल्म से सब गायब है। अब इसी पे मिट्टी डालने की, जितनी जितनी मिट्टी डाल रही है मुंबई पुलिस, उतना इसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है सवालों की। एक और भी वाकया है जो वारदात है कि सैफ अली की दूसरी शादी है करीना, और जो अमृता सिंह की शादी है, उससे मैच्योर बच्चे हैं, इब्राहिम भी, बाकी लोग, और ये भी बात ऐसी बात हो सकती है कि कुछ संपत्ति विवाद हो या कुछ नाराज, कुछ भी संभव है आलोक जी, जिसमें जिन संदिग्ध हालातों में इतना बड़ा, अब फिर एक ये भी चीज आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स में कि उस रात लेट नाइट तक पार्टी हुई है। सवाल ये कि जिस घर में आधी रात के बाद तक पार्टी चली और उसके बाद उस घर के मुखिया पे चाकू से 4-5 वार कर दिए जाते हैं, बड़ी ताज्जुब वाली बात है। मैंने कहा ना कि सिर्फ सैफ अली खान या खान परिवार नहीं, इसको मुंबई यानी महाराष्ट्र पुलिस भी कहीं लीपापोती में लगी और सत्यानाश कर दिया है, और इसका हम नहीं कह रहे हैं, इसका सबूत है कि कहीं लीपापोती की जा रही थी, वो लीपापोती बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, इसलिए आईओ जो है पहला वो बदल दिया गया। ये मुंबई पुलिस खुद स्टेब्लिश कर रही है। बताए मुंबई पुलिस आखिर आईओ ने उसमें क्या गलती की है? मुझे जहां तक लगता है आईओ बदला इसलिए गया जो मुंबई पुलिस और खान परिवार चाह रहा था, शायद ये आईओ को कर पाने में नाकाम रहा। ये ऐसे मामले हमेशा कोर्ट में जाते हैं और आप कोर्ट के प्रोसीडिंग को बहुत करीबी से देखे हुए हैं, और अक्सर होता है कि क्राइम जो सीरियस क्राइम्स है उसके मामले को इतनी होशियारी से बांधा जाता है कि जिसे पुलिस पकड़े, जिसे सिस्टम पकड़े, उसे आखिरकार सजा मिल जाए। आपको लगता है कि आलोक इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें इतने झोल, इतने लोचे लेके जाएगी मुंबई पुलिस कोर्ट में, चार्जशीट जब दाखिल करेगी कि ये एक्टिव जो सस्पेक्टेड है जिसको पकड़ा है इन्होंने, वो छूट जाएगा, और अगर सजा कराते हैं तो 100% मुंबई पुलिस का जो आईओ बदला गया है वो पहले वाले आईओ से कहीं ज्यादा काबिल होगा ऐसे केसों पे मिट्टी डालने दबाने में, इसलिए इसको लाया गया कि तुम मैनेज करो। आपको क्या लगता है, जैसे मामला आया, बार बार ये कहा गया कि लूटपाट हुआ, वो लूटपाट के मकसद से आया था, दो थ्योरी है आलोक जी, और लेकिन करीना ने कहा कि वहाँ डायमंड रखा हुआ था, वो ले नहीं गया, तो ये क्या है, उसमें क्या लगता है? मैंने कहा ना, जब आप ये झूठ को छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो आपके कई झूठ जो है उजागर होते जाते हैं, एक को छिपाने की वजह से। एक सच बोल दीजिए, कुछ नहीं होगा। करीना कपूर कुछ कह रही हैं, ऑटो वाला कुछ कह रहा है जो लेके गया सैफ अली खान को, ठीक है, हॉस्पिटल कुछ और कह रहा है, हॉस्पिटल तो सच है, हॉस्पिटल पे संदेह नहीं है, लीलावती हॉस्पिटल पे इसलिए संदेह नहीं है कि डॉक्टर्स ने क्लियर कट बता दिया ये इंजरी है, इंजरी इतने इंजरी है, सब कुछ से भी वापस करवा सब कुछ इलाज करके असल मुद्दा, असल जो कहानी उलझा दी है वो सैफ अली खान, करीना कपूर खान और मुंबई पुलिस, इन तीनों ने मिलकर उलझाई है, और जो घटनाक्रम है वो इन तीनों के ही आसपास घूम रहा है, और इन्हीं तीनों को दबाना है, इन्हीं तीनों को इससे बचना है। लेकिन सैफ अली खान पे अटैक हुआ है उनकी चार दीवारी के अंदर, बच्चों का खेल नहीं है, कहीं ना कहीं आलोक जी बहुत बड़ा गेम है। पहले चोरी की बात कही जाती है, फिर बताया जाता है कि सैफ अली खान करीना कपूर का जो छोटा बेटा था वो सो रहा था, उसको लेने आया था 1-1.5 करोड़ रुपए। सवाल ये है कि अगर ये सब दूध के धुले हैं, मुंबई पुलिस और सैफ अली खान, करीना कपूर खान,
तो करीना कपूर खान और सैफ अली खान मीडिया का सामना आके क्यों नहीं करते हैं? वो इन चीजों को क्यों सवालों को पैदा कर रहे हैं? आए बताएं। वो इसलिए नहीं आना चाहते, मीडिया को फेस नहीं कर पाएंगे। सच्चाई ये है। ये आपको लगता है जिस दिन से पकड़ा गया, ये जो भी कल्प्रिट पकड़ा गया और उसे कह रहे हैं कि वो बांग्लादेशी रूप निकला है, तो आपको लग रहा है कि पूरे मामलों को एक तरीके से एक संप्रदाय की तरफ मोड़ करके और पूरा मामला शांत किया जा रहा है? देखिए, पुलिस ने जो गुत्थी उलझाई सुलझाने के बजाय, मुंबई पुलिस ने एक को छत्तीसगढ़ में ट्रेन में पकड़वा रही है कि ये ठीक है, इसको पकड़ लीजिए, दूसरे को वो और पकड़ के ले आ रहे हैं। तो सवाल ये तो मुंबई पुलिस को ही बताना है कि आखिर असल में सस्पेक्ट कौन है इसमें। जो पकड़ा गया वो, अगर ये है जो पकड़ा गया अभी पुलिस की कस्टडी में है, जिसको बांग्लादेशी होने का दावा कर रही है मुंबई पुलिस, तो और नहीं तो छत्तीसगढ़ वाला वो फिल्म से गायब क्यों हो गया, वो कौन था? सवाल ये पैदा होता है कि छत्तीसगढ़ वाला जो ट्रेन में वीडियो कॉल कराई गई थी वहां की पुलिस ने मुंबई पुलिस से, और मुंबई पुलिस ने कहा था शुरुआती अपने बातों में कि हाँ वही है। वो छत्तीसगढ़ पुलिस बेवकूफ तो नहीं है जिसने मुंबई पुलिस से बात कराई वीडियो कॉल पर, उसने कहा हाँ यही है, तो वही था। तो फिर ये कहां से बांग्लादेशी निकल के आ गया है ना? कहीं कहीं लोचा कौन कर रहा है? पुलिस क्यों कर रही है? कहीं स्वार्थ दबे हुए हैं। ये सैफ अली खान, करीना कपूर खान के घर के अंदर हमले की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। पुलिस और परिवार इस सच्चाई को कभी भी शायद उजागर होने दे। संजीव जी, आपके अनुभव के आगे जब क्राइम को इतने करीब से देखते हैं और बहुत सारे मामले को सुलझाने में पुलिस ने आपसे मदद ली है, तब आप ये संदेह वाली बात कह रहे हैं, तो इसमें आपको मेरा सवाल करने का कोई आधार नहीं बनता। लेकिन एक बात बताइए कि क्या कहीं कोई प्रॉपर्टी विवाद या ऐसा लग रहा है आपको कि सेलिब्रिटीज के लिए मुंबई उतनी सुरक्षित? आलोक जी, हो सकता है नहीं। मुंबई का सिनेरियो प्रॉपर्टी की नजर से बदल गया है धीरे धीरे। किसी जमाने में ये कहा जाता था कि मुंबई पे दाऊद का साम्राज्य, वहां की प्रॉपर्टी संपत्तियों पे जिधर नजर डालिए उसमें दाऊद या दाऊद के लोगों का हाथ है। लेकिन अब दाऊद को पीछे कर दिया गया है। अब जो हमारे यहाँ लोग हैं मुंबई में, महाराष्ट्र की जो खासतौर से बॉलीवुड से जुड़ी हुई जो प्रॉपर्टियां हैं, बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, उन पे दाऊद पीछे खिसका दिया गया है। जो अंदर के लोग हैं वो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जूझ रहे हैं। क्या इसको आप कहीं से लिंक से देख रहे हैं? या प्रॉपर्टी की बात करें, बाबा सिद्दीकी की हत्या विधानसभा चुनाव से पहले हत्या होती है, हत्या होना, और उसका चार्जशीट भी हो गया, और चार्जशीट में उसके बेटे जो विधायक हैं वो सवाल कर रहे हैं कि इतना सहज नहीं है, और वो बार बार कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी के एंगल से भी इस पूरे केस को देखा जाना चाहिए, और पुलिस के चार्जशीट में वो बातें नहीं आती। सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, बाबा सिद्दीकी, ये चार ऐसे नाम हैं महाराष्ट्र और मुंबई में जो कहीं ना कहीं अगर सेलिब्रिटी रहे हैं और हैं तो प्रॉपर्टी का तो मामला बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए बदलते हुए सिनेरियो को। इतनी कीमतें हो रही है मुंबई में प्रॉपर्टियों की, और दाऊद जैसी शख्सियत जिसका अपना एक सिक्का चला करता था उसको पीछे कर दिया गया है, वहां से गायब है। और ऐसा तो नहीं रिप्लेसमेंट हो रहा है। बिल्कुल आपने सही शब्द उठाया है कि दाऊद को पीछे खिसका के जो लोकल लोग हैं, चाहे वो कुछ पॉलिटिशियंस हो, चाहे कुछ अच्छे इंडिया के नामी क्रिमिनल्स हो, सब मिली भगत से कहीं ना कहीं दाऊद को पीछे करके अपना वर्चस्व भी, जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है वो वर्ल्ड की सफाई के बाद पहले मुंबई में, तो उसको उस रिप्लेसमेंट को, उस वैक्यूम को अपने अपने हिसाब से भरने की कोशिश हो रही है। और इसमें ही ये जो 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कही जा रही है सैफ अली खान की, जहां ये वारदात हुआ है, ये सब कुछ वही हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है। देखिए, जब तक आलोक जी इस तरीके से टेरराइज नहीं किया जाएगा इन बड़ी हस्तियों को, तब तक मुंबई की प्रॉपर्टी पे कब्जा या उनको हथियाने का जो फॉर्मूला है वो अख्तियार नहीं किया जा सकता है। पहले आतंक फैलाइए, और उसमें सबसे बड़ा सलमान खान पे अटैक, कई बार कोशिश जो नाकाम रहा, शाहरुख खान को शाहरुख खान कहते हैं रेकी किया था। इसी बारे में, इसी वारदात करने वाले के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ सीसीटीवी फुटेज ऐसे आए हैं कि शाहरुख खान के मन्नत के बंगले के आसपास उसने रेकी की थी और वहां भी घुसने की कोशिश। मैं कह रहा हूँ ना कि इस तरीके की जब बड़ी हस्तियों को आप टेरराइज कर देंगे, आतंकित कर देंगे, तो बाकी जो साइड में लोग हैं वो अपने आप भागने लगेंगे, अपनी प्रॉपर्टियां औने पौने दाम पे बेच लेंगे, बेचकर। ये तय है। मजाक थोड़ी है सैफ अली खान के घर में और चाकू से उसके जाके हमला कर दिया जाए और अभी तक पता ही नहीं लग रहा कि क्या है। बहुत लंबी कहानी हो सकती है। ऐसी बड़ी हस्तियों को टेरराइज करो, आतंकित करो, ये लोग जब दाएं बाएं भागेंगे
वहां की प्रॉपर्टियां लूज होंगी, रेट डाउन होंगे, औने पौने में खरीद के कीमतों में बाद में ऊंची कीमतों में बेच देंगे। बाबा सिद्दीकी का मर्डर इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल कह सकते हो। आप कह रहे हैं कि जिन सेलिब्रिटीज के हवाले से मुंबई की एक प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत ऊंची उड़ान उठाई और देश में सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी, दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को एक हाशिए पे लाने के लिए, किनारे पे लाने के लिए उन्हीं सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है या उन्हीं को खतरा बता करके उस प्रॉपर्टी मार्केट पे एक नए तरीके से नए प्लेसमेंट की कोशिश हो रही है? बिल्कुल हो रही है आलोक। ये सिर्फ बॉलीवुड की बात नहीं, आप हॉलीवुड को ले लो। ट्रंप ने अभी चार्ज भी नहीं लिया है, ले लिया, अब लिया है, लेकिन नहीं लिया था तब तक कैलिफोर्निया में और लॉस एंजलिस में, अमेरिका में तबाही मची, आग लगी और हॉलीवुड तबाह हो गया। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दुनिया भागती थी हॉलीवुड की तरफ, आज वहां से लोग भाग रहे जान बचा के। इतना बढ़ गया था, इतना चढ़ गया था वहां की प्रॉपर्टियों का रेट कि आज अब कोई नहीं पूछ रहा हॉलीवुड को, बॉलीवुड को। बॉलीवुड तो अभी चलो सेफ है, लेकिन इतना सेफ नहीं है। ये चार जो नाम मैंने बताए, शाहरुख खान, सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और सैफ अली खान, ये चार बड़े नाम टारगेट किए गए, जिनमें बाबा सिद्दीकी मार दिए गए। इन लोगों को थ्रेट दी जा रही है। तो पहले आप माहौल क्रिएट करिए आतंक का, उसके बाद स्मूथली आप अपने अपने काम निकाल लेंगे प्रॉपर्टी जुड़े। हॉलीवुड तबाह हुआ, अब वहां कोई नहीं जाएगा। कौन जाएगा? जो लोगों की नजर रही है, नए प्लेयर्स जाएंगे जो औने पौने दाम पे वो चीजें खरीदेंगे, उसको रिवाइव करेंगे, खड़ा करेंगे और फिर कीमतों पे, ऊंची कीमतों पे उसको सौदा करके बेचेंगे। मेरा तो ये मानना हो सकता सब ना सहमत हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि काला साया है प्रॉपर्टी की वजह से। बिल्कुल बॉलीवुड बिल्कुल है। संजीव जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलू पे आपने बात की और मुझे लगता है कि दर्शक समझ पाएंगे कि जो कुछ भी हो रहा है मुंबई में, वो जो दिख रहा है उसके पीछे वही सच नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शुक्रिया आलोक जी।